हिंदुस्तान के हर हिस्से में लगना चाहिए। और इसलिए आज के खबर से खबरदार संविधान की चर्चा पर अपनी अपनी सोच और अपना अपना विचार। किया और 370 को हटाया और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी अब तो उसको मोहर लगा दी। आदरणीय सभापति जी, आज की इस किस्सा कुर्सी में जो परंपरा नेहरू जी ने शुरू की थी, AISSJ और PDA के कोऑर्डिनेटर ने भी धार्मिक पुस्तकों से राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री धर्म के आधार पर उन्होंने संविधान को बयान दिया दे दिया। और सबको समानता, जिनको वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान नहीं आता उस भावना को उनको अपने राजीव गांधी HHA के चैनल द्वारा ज्ञान दिया। धर्म का अर्थ है अपनी अपनी आस्था और अकीदे के मुताबिक लोगों को जोड़ना, और अधर्म का अर्थ है कि अपने अपनी सोच, फैशन, सेल्फ स्टाइल संविधान दिवस मनाया जा रहा था के को धर्म से जोड़ करके लोगों को तोड़ना। लेकिन राहुल गांधी की स्पीच का जो तरीका था, जो कंटेंट था, ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे सोशल मीडिया के लिए रील बनाने वाला कंटेंट है। उसमें संविधान पर चर्चा कहाँ थी उसमें संविधान पर चर्चा? तो मुझे इस बात पर आपत्ति आपकी कि आप राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के भाषण का मुकाबला करते हैं। कोई मुकाबला नहीं है, ये ठीक नहीं है। एक तरफा मुकाबला नहीं, एक तरफा मुकाबला का मतलब ही आप मुकाबले में ला रहे हैं ना। नरेंद्र मोदी जी को बड़ा साबित करने के लिए आप उनको एक तरफा मुकाबला करेंगे, ये ठीक नहीं है। राहुल गांधी जी को उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता, वो अलग तरीके के नेता है। आप नरेंद्र मोदी के साथ उसको जोड़ना तो एक मतलब इस पर मैं कुछ बोलना ठीक नहीं है, टिप्पणी ठीक है। तो आप मतलब अच्छा, इनके भाषण से आप क्या समझे? राहुल गांधी के भाषण? राहुल गांधी जी का भाषण से मुझे एक ही बात याद आई कि किसी ने कहा था मुझे बहुत दिनों पहले कि राहुल गांधी जी के लिए है कि ही डजंट मिस द अपॉर्चुनिटी टू मिस द अपॉर्चुनिटी। समझते हैं इस बात का मतलब कि वो मौका खोने का कोई मौका नहीं खोना चाहते, नहीं चूकते ही नहीं है। तो ये इतना बड़ा मौका राहुल, इसमें कोई शक नहीं एक तो ये जो पूरा डिबेट हुई है कि जो कुछ कांग्रेस के उस पर पुश करने को हुई है, पहली बात। दूसरी बात, वो विपक्ष के नेता भारतीय संविधान को प्रजातांत्रिक संविधान बनाने करने का मतलब था और धर्म का अर्थ जो पूरी डिबेट समझा करके उस सब में जो हमारे विपक्ष राहुल द्वारा के साथ खड़े हैं उन सब की बात मनुस्मृति को एक हाथ में और दूसरे हाथ में संविधान को दिखाने में कोई भी असत्य नहीं है। मगर इंडिया टीवी का एंकर जितना भी प्रयत्न और प्रयास करा रहा है वो बिल्कुल एक तरफ मोदी जी को महान बनाने के लिए और संविधान को बदलकर बिना संविधान बदले हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यही चैनल प्रयत्नशील है। और चुनावों में तीन चीजें मोदी जी महान के साथ हैं। नंबर 1 ED, EVM, EC और वो समस्त अधिकारी और कर्मचारी जो भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं या नेता जिन्होंने करोड़ों के भ्रष्टाचार कराए और
मोदी जी की मशीन में धुल करके उनके साथ आए। अब उनके लिए एक ऐसे संविधान की जरूरत है राजीव गांधी ने एक बड़ा जिसका भाषण लिख दिया होता तो शायद बेहतर होता। 21 साल की संबंध उसकी वोटर की उम्र 18 साल कर जी हिंदुत्व पंचायतों को ताकत देने का बड़ा फैसला से है उस सब पर उन्होंने चर्चा और की उसका इस जवाब सरकार को कैसे घेरा जा सकता है, क्या क्या इस सरकार को तो राज्य केंद्र संबंधों पर चर्चा करके कर सकते हैं। वहाबियत राज्यपालों की भूमिका अभी काफी समय से विवादास्पद रही, जिस पर राहुल जी का बड़ा से ये विषय रहा। अभी शंकर साहब दिया को जा रहा है। बंगाल के राज्यपाल के तौर पर इसका जन्म उस पर भी वो सवाल खड़े कर सकते सबको पता है। हैं। वो सवाल इसमें खड़े नहीं किए गए। इसका जन्म हुआ ये उन्होंने 1924 में मिस कर दी है मुकाबला भारतीय एक तरफा नहीं है। आदिवासी कोई मुसलमानों ने और उस मुकाबले में नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी किया ही नहीं जा पीरे सकता। तरीकत अपॉर्चुनिटी पर वली हिंद के तरीके पर चाहे तो ब्रेक के बाद ब्रेक की बात कर लें। ब्रेक के बाद भारत में सर्वधर्म सौहार्द बनाने का थोड़ी सी चर्चा बाकी रह गई है। विषय बहुत बड़ा था, संविधान बीड़ा उठाया का विषय है। ब्रेक के बाद और चर्चा होगी चर्चा पर भारतीय संस्कृति संस्कारों छोटा सा ब्रेक फॉलो अप रहे हैं। को बचाने के लिए सबसे पहले जफर ने ये आंदोलन किया अंग्रेजों के खिलाफ, संस्कृति और संस्कारों के खिलाफ और वली हिंद के तरीके के खिलाफ, जो अंग्रेजों के पालतू भी कहता हूँ मैं उनको, जिन्होंने उस वक्त इस आंदोलन को 97 साल पीछे ले गए, वो थे गुस्ताखे रसूल मुसलमान और बेअसूल हिंदू, जिन्होंने गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी बता करके कारतूसों में इसको खत्म कराया। आज वही जमातें एक दूसरे के साथ टकराती 1947 तक पहुंच गई। एक जमात इस्लामी ने बद अकीदा की इक्तदा की, नबी की पहली हदीस को तोड़ दिया कि ना अहल की इक्तदा ही किसी संस्था, संगठन, धर्म, पंथ को कुबरा कर देगी, यानी उसका विनाश काल ला देगी। ना अहल की इक्तदा से है उस आदमी की अकुशल आदमी की अतायत करना, उसको सदर, इमाम, प्रधान या कुछ और बनाना। इसी तरीके से ये जमातें जो थी वो कामयाब होगी और उन्होंने पाकिस्तान के नाम पर नापाकिस्तान बना दिया। नापाक से मुराद ये है कि अगर एक गिलास में एक बूंद पेशाब की डाल दी जाए तो वो ना पीने के काबिल तो क्या मगर वजू के काबिल भी नहीं रहता। इसलिए हक और बातिल को इकट्ठा करने वाला और बातिल की इक्तदा करने वाला कभी हक पर नहीं हो सकता। इसलिए इन्होंने बातिल की, झूठे की इक्तदा की और देश को तोड़ दिया। धन्य हों वो महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। क्षेत्रों में 1,44,000 आवासों के निर्माण को मंजूरी दे दी गई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, योजना के अंतर्गत जिन्होंने वंचितों के लिए 1,08,000 वो मुसलमान जो भारत को नहीं छोड़ना चाहते थे, उनके लिए श्रीनगर में जाकर के
प्रधानमंत्री आवास का ऐलान किया। निर्माण कर पहले स्थान पर है। नेहरू ने ऐलान किया। सरदार पटेल जी ने सभी राजाओं से भारत के पक्ष में हस्ताक्षर करने का आह्वान किया और शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला ने उस वक्त अपने अकीदे के नाम पर, जिस अकीदे की मैं पैरवी कर रहा हूँ और 42 साल से संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक इसके लिए लड़ रहा हूँ। 80% मुस्लिम बहुल रियासत ने सिग्नेचर कर दिया और अंग्रेज ने, जो अंग्रेज 1857 के इतिहास को जानता था, उसने ऐसा जिन्ना को पाठ पढ़ा दिया और एक दूसरे के साथ उस वक्त लड़ा दिया, मगर हक पर चलने वाला मुसलमान ने अपना नाम वहाँ भी दर्ज करा दिया। ब्रिगेडियर उस्मान ने ये कसम खा ली कि मैं जोहर की नमाज लाहौर में जा कर के पढ़ूंगा, और उसको जिन्ना ने ऑफ़र दिया, मगर उसने उस ऑफ़र को ठुकरा दिया और भारत माता की जय का नारा लगा दिया और उसको शहीद किया गया। कश्मीर के लिए पहला शहीद ब्रिगेडियर उस्मान हुआ। फिर लड़ाई हुई, उसके बाद अब्दुल हमीद, उसके बाद फिर कश्मीर में आंतरिक उग्रवादियों के साथ, बदअकीदा जमातों के साथ लड़ाई हुई। उसमें अयूब पंडित, नजीर बानी के अलावा बहुत से लोग शहीद हुए। और आज के संविधान की सबसे बड़ी चर्चा अगर मोदी जी महान ने की तो वो ये बताया कि हमने धारा 370 35A को हटाया। जवाहरलाल नेहरू, मुझे शर्म आती है कि जिन लोगों ने इस संविधान की चर्चा में नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को गद्दार बताया, तो शायद वो गद्दार की परिभाषा ही नहीं जानते, क्योंकि वो नहीं जानते कि जिस संविधान पर आप चर्चा कर रहे हो वो संविधान महात्मा गांधी का बनाया हुआ है, गोडसे का नहीं। वो संविधान डॉक्टर अंबेडकर का 22 मंत्रों को सम्मिलित कराते हुए बताया है। ये संविधान किसी और का नहीं। मगर जो कुछ भी आज हुआ उसको देख कर के मैंने अपनी पेटिशन, जो इसी संदर्भ में 7 सूत्रीय पेटिशन मोदी जी से पीएमओ में, एचएमओ में और गवर्नर मलिक साहब जेएंडके में दायर कराई थी, उसी का मैं रेफरेंस देता हूँ और कुछ सवाल आज फिर पूछूंगा कि क्या ये संविधान, जिसमें जो सर्वधर्म सौहार्द का ग्रंथ है, ये आप उसी के मुताबिक अगर बयान कर रहे हैं, उसको माथा टेक करके आप संविधान बता रहे हैं, तो क्या ये संविधान में है कि किसी जात जमात विशेष को आप
से आप उनका अधिकार छीन लेंगे? क्या ये उस संविधान में है कि मंदिर, मस्जिद और मज़ार के मसले पर आप एक ही वर्ग को अर्बन नक्सली और गद्दार बता देंगे? क्या जिन लोगों को, जिन बदअकीदा लोगों को, लव जिहादियों को, गुस्ताखे रसूल को आपने 2013 में अपने साथ मिला करके जो AISSJ के अकीदे की तौहीन कराई, मज़ारों को गिराया, मस्जिदों को गिराया और मंदिरों को बनाया, क्या ये संवैधानिक अधिकार है या व्यक्तिगत अधिकार है जो आर्टिकल 25 में दिया हुआ? इसके अलावा जो अभी संभल में एक मंदिर जो था वो निकला, उसको सुसज्जित किया गया, इसमें किसी को बुरा नहीं लगा। क्यों? कि किसी की भी धार्मिक स्थल को अगर यथास्थिति में रखा जाए तो ये वर्शिप प्लेसेस एक्ट के मुताबिक है। क्या जो मस्जिदें या अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं, क्या ये उस एक्ट के अनुसार है? यदि नहीं तो मेरा आपसे फिर यही आह्वान है कि जब तक मेरी जान में जान है मैं दो बातों को मानता हूँ। कर्तव्य, जो अपने कर्तव्य को पूरा न कर सके उसको कोई अधिकार नहीं कि वो उस विषय पर बोल सके। हर भारतीय का कर्तव्य है कि वो संविधान के मुताबिक इस सर्वधर्म ग्रंथ की अनुपालना करे। अगर जो इस कर्तव्य को नहीं निभाता है तो उसका कोई अधिकार नहीं। तो मैंने अपना कर्तव्य 42 साल निभाया और ये विधि का लेख है कि आपने उन गुस्ताखे रसूल, लव जिहादी, बदअकीदा, नजदी वहाबी, अहले बातिल, यजीदी और सुल्ला कुल्ली राफजी को मेरे घर तक घुसाया, मगर वो अपनी कायरता की वजह से 7 बार मुझ पर हमला करने के बावजूद भी मुझे मार नहीं पाया। तो मैं भारतीय संविधान और कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक अब भी उनको दावत देता हूँ कि अपने अकीदे को दुरुस्त करें और गाली दे करके या किसी को अपमानित करके या किसी के मंदिर को गिरा करके अपने आप को अहले बातिल, बदअकीदा में शामिल ना करें, क्योंकि
हमारे नबी ने फरमाया और अपने तजुर्बे से अपनी दावत में ये फरमाया कि कोई किसी के बुतों को गाली ना दे, अन्यथा तुम्हारे सच्चे खुदा को उसके बदले में कोई गाली ना दे। इसलिए जो अकीदे को नहीं जानते, और जैसे आज भी मैं खबरदार करता हूँ कि यूपी में 2 लड़कियों के साथ अगर एक हिंदू लड़का कोई बातचीत कर रहा था तो उनको देख करके उन्होंने वीडियो बनाया, वीडियो वायरल किया और उन लड़कियों को गाल गलौज किया। ये वो लोग हैं कि जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख हैं और अपनी जमात के और अपने अकीदे के मुताबिक ये कर रहे हैं। वो याद कर लें कि वो 72 जमातों में शामिल हैं जो रद्द की गई हैं, और एक ही जमात हक पर होगी जिसके लिए हम दुआ कर रहे हैं, और वो किसी धर्म के नाम से नहीं होगी। वो सूरह अल इमरान की 100वीं आयत है जिसमें ये लिखा है कि तुम में से एक जमात ऐसी होगी जो बुराइयों से रोकेगी और अच्छाइयों की तरह आएगी। मैं यही समझता हूँ कि आज की डिबेट में जो कुछ राहुल जी ने कहा, ये वही कहा, बुराइयों से रोकने की बात की, अच्छाइयों की तरफ आने की बात की, धर्म के नाम पर अधर्म करने वालों को बताया अब ना कोई अंगूठा कटाएगा और ना कोई काटने की हिम्मत कर पाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।